इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। मायाचारी करने वाला दूसरों के विश्वास को समाप्त कर लेता है। आप घर में एक दूसरे को विश्वास करते हो, लेकिन किसी से कोई बात तुमने छिपाई और वो बात किसी दूसरे के माध्यम से मालूम पड़ गई, क्या बचा तुम्हारे पास? इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की, एक झटके में नीचे गिर गई। वो कहते हैं इतना ही कि तुमने मायाचारी करी है। मायाचारी करने वाले का हमेशा विश्वास खत्म होता है। एक बात का और ख्याल करके रखना, पूजाओं में हम मायाचारी कर रहे हैं। कैसे? क्या बोल रहे हैं हम पूजा में? क्षीर सागर का नीर लेकर हम भगवान अभिषेक करने आए हैं। कौन से सागर का जल है? हाँ, महावीर स्थल के कुएं का या हैंडपंप का जल है और क्षीर सागर का बोले जा रहे हो। ख्याल करो, हमारे पास पूजा की जितनी सामग्री है ना, सब नकली है, कुछ भी असली नहीं है। और आप लोग जो सौद्रमिंद और इंद्राणी बने हो ना, ये भी नकली बने हो। अभी तो आप लोग पांचवें स्वर्ग के लौकांतिक देव और देवियां लग रहे हो। ये वाइट कपड़े में ऐसा पूरा पांचवें स्वर्ग से उतर के आए हो, ऐसा महसूस होता है। लेकिन हम सौद्रमिंद की स्थापना कर रहे हैं, वो भी नकली है। हमारी पूजा की सामग्री भी सारी नकली हैं, क्योंकि हमने इनमें स्थापना निक्षेप कर रखा है। मैं आपसे कहूँगा, सौद्रमिंद का भेष नकली हो तो चलेगा, सौद्रमिंद का भेष नकली हो तो चलेगा, पूजा की सामग्री स्थापना वाली हो तो चलेगा, लेकिन आप अपने भाव कम से कम असली बना लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भाव तो असली रखो, भाव में मायाचारी नहीं करना, भावों में संसार की इच्छा नहीं रखना। पूजा करते समय यही भाव रखना है, भगवान ये मायाचारी कर करके हमने अनंत बार संसार में जन्म और मरण किया है, अब मुझे मायाचारी नहीं करना है। अब मुझे इस माया की छाया से और इस काया से अपने आप को बचाना है। जब कभी भाव आए ना मायाचारी करने का, तो विचार करना, स्त्रियों का गुण ही कह दिया गया, मायाचारी स्त्रियों के अंदर भरी हुई है। इसीलिए तिर्यंच की पर्याय, स्त्री की पर्याय मायाचारी से मिलती है, और कई उदाहरण इसके जिनागम में आए हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि मायाचारी के भावों से, परिणामों से बचो। जब कभी माया के भाव आए तो समझना हमारी कहीं तिर्यंच आयु का बंध तो नहीं हो गया। हमारे अंदर छल कपट का भाव आए तो समझना कहीं हम तिर्यंच गति में जाने वाले तो नहीं हैं। ख्याल करो, निवृत्ति नाम की मायाचारी हम करते हैं। ब्राह्मण ने, 3 ब्राह्मणों ने मिलकर एक ब्राह्मण को ठग लिया, 3 ठगों ने मिलकर, ऐसा उदाहरण आता है। उपदी नाम की मायाचारी, धर्म की आड़ में मायाचारी करना उपदी नाम की मायाचारी है। प्रणति नाम की मायाचारी, असली में नकली वस्तु मिला देना, ये मायाचारी है। सती प्रयोग नाम की मायाचारी, अपने हाथ से लिप्त धरोहर रखी हड़प लेना। प्रतिकुंचन नाम की मायाचारी, आलोचना करते हुए दोषों को छिपा लेना, ये सब मायाचारी है। व्यापारी वर्ग करते हैं, नकली दवाओं में असली दवा मिलाने नहीं, असली में नकली मिलाना। एक दूध वाला था, उससे कहा तुम दूध में पानी क्यों मिलाते हो? हाँ, दूध वाले से कहा तो दूध में पानी क्यों मिलाते हो? बोला मैंने आज तक नहीं मिलाया। आज तक दूध में पानी मिलाया ही नहीं, तो दूध इतना पतला कैसे आता है? पहले तो बोला मेरी भैंस पानी ज्यादा पीती है तो पानी देती है, क्या करूं मैं? ख्याल करके रखना। उसने कहा तू झूठ बोल रहा है, उसने मैंने दूध में आज तक पानी नहीं मिलाया, मेरे तो पात्र में पहले से ही पानी रहता है, उसमें हम दूध मिलाते हैं। ये भी मायाचारी है। हम जीवन में इतना ही सोचे। श्रावकगण हमारी चौकियों में भी आके मायाचारी करते हैं। कैसे?
अगर मुनिराज का या किसी का अंतराय आ जाए उनके घर में, उनके हाथों से बाल आया, महाराज ने कहा बाल आया अंतराय करके, हमें तो अपनी साधना को बढ़ाना है। लेकिन श्रावक अपनी गलती छुपाते हुए क्या कहता है, महाराज बाल नहीं है, ये तो धागा है, धागा, आप अंतराय मत करो, ख्याल करो। महाराज को क्या पड़ी है, लेकिन फिर भी बाल को धागा बता देते हैं। दूसरे नंबर पर कभी चींटी आ जाए तो क्या बोलते हैं, महाराज ये तो जीरा है, जीरा। अब विचार करके रखना, ले रहे महाराज केला, उसमें कहां से आया जीरा। अगर सब्जी ले रहे हो तो चींटी को जीरा बताओ तो चल भी जाए, लेकिन केले में जीरा आ गया। कभी कभी क्या होता है, मक्खी आ जाए, अंतराय है, ख्याल करना। बोलते महाराज पपीते का बीज है, कैसे होगा। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, आपका भाव मायाचारी का नहीं है, आपका भाव है कि महाराज का अच्छे से आहार हो जाए, लेकिन वहां पर ये भाव होता है तो समझ के रखना, अगर आप वहां झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, तो उसका दोष लगता चला जाता है। और तो और तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा जो गाड़ी में ट्रेन में लेकर जाओ तो वो 8 साल का बच्चा 5 साल का हो जाता है, और वही बच्चा 5 साल का हो महाराज के पास आ जाए तो वो बच्चा 8 साल और 9 साल का हो जाता है। किसके साथ धोखा दे रहे हो, ख्याल करो। हम ऐसी मायाचारियों से बचने का प्रयास करें, हम अपने जीवन में सरल और सहज हो जाएं। जो सरल होता है ना, सहज होता है ना, उसके लिए देवता भी अरदास करते हैं, देवता भी उसके लिए प्रयास करते हैं। कैसी कैसी मायाचारी है। घर में मेहमान आ जाएं और तुम्हें घर में मेहमान को नहीं रखना है तो कैसे मायाचारी करके उस मेहमान को भगाने का प्रयास करते हो। ख्याल करके रखना, घर में मेहमान आ जाएं और तुम्हें मेहमान को नहीं रखना है तो कैसे मायाचारी करके उस मेहमान को भगाने का प्रयास करते हो। पति पत्नी में बात चली रही थी, दोनों में बात चल रही थी। पत्नी ने कहा जब देखो तब तुम्हारे परिवार का कोई ना कोई आ जाता है, अब हमें उन्हें अपने घर में नहीं बुलाना, जब देखो तब आ जाता है। ठीक है, पति पत्नी दोनों बात ही कर रहे थे, देखा कि सामने से उस पत्नी का भाई चला आ रहा था। पत्नी का भाई जैसे चला आ रहा था, अचानक पति ने कहा देखो ये आ रहा है तो कुछ ना कुछ करे, इसे घर में नहीं आने देना है। और उन्होंने घर में नहीं आने देने के लिए एक नाटक रचा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मारने का नाटक करूंगा और तुम रोने का नाटक करना। जब ये भाई सुनेगा तो घर से बाहर चला जाएगा। विचार करना, उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो पास आने लगा उसका साला, और आने लगा जैसे ही तो उसने मारने का नाटक किया, चिल्लाने का नाटक किया। जब देखो तब कोई ना कोई आ जाता है, जब देखो तब कोई रिश्तेदार आ जाता है। विचार करके रखना, जैसे जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आते हैं तो मेहमान है, ये हैं वो है, बहुत सारी बातें बोली। थोड़ी देर में देखा कि जो उनका साला आ रहा था वो आते हुए दिख रहा था, और वो दिखा ही नहीं, चला गया। ऐसा लगा इनको वो चला गया, और ऐसा लगा जैसे चला गया तो पति हंसकर बोलता है देखो मैंने मारा ही नहीं। हाँ, पत्नी बोलती है मैं रोई ही नहीं, और नीचे से साला निकल के आया और बोला मैं तो गया ही नहीं। आप विचार करके रखना, मायाचारी करने वाले को मायाचारी लोग मिलेंगे। पति बोला मैंने मारा ही नहीं, पत्नी बोली मैं रोई नहीं, साला भी धीमे से निकल के आ गया, बोला मैं तो गया ही नहीं, मैं तो यही हूं। सारी पोल पट्टी खुल गई। ख्याल करो, जब जब तुम मायाचारी करोगे तो तुम्हारे साथ भी मायाचारी का ही भाव होगा, कभी मत छुपाओ। कहते हैं नेमी नाथ को बैराग नारायण श्री कृष्ण ने कराया, मायाचारी से कराया। क्यों? नेमिनाथ भगवान की शक्ति को जब उन्होंने देखा, नेमिनाथ भगवान युवा अवस्था में घर में थे, स्नान करने के लिए गए, रुक्मणी से कहा
रुक्मणी जब वो स्नान कर लिए, धोती को उतार के रखा और रुक्मणी से कहा मेरी धोती को निचोड़ कर डाल दो। रुक्मणी ने ताना कसा, देवर जी ज्यादा ही धोती निचोड़वाने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वही तुम्हारी धोती निचोड़ेगी, मैं थोड़ी निचोड़ने वाली हूं। नारायण नेमिनाथ को पता नहीं क्या हुआ और गए और जाके उन्होंने जिस सुदर्शन चक्र को नारायण श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे, जिस सुदर्शन चक्र को नारायण श्री के छुगनी पे घुमाते थे, उन्होंने पैर की छुगनी पे घुमा दिया। और तो और जिस शंख को नारायण श्री कृष्ण मुख से फूंकते थे, उन्होंने नाक के स्वर से फूंक दिया। उन्होंने कहा नारायण श्री कृष्ण ने इतना ताकतवर कौन, हमें जिस शंख को मुख से फूंकना पड़ता है नाक के छिद्र से। उन्होंने कहा नेमिनाथ रहेंगे तो फिर राजपाट करने में तकलीफ हो सकती है। षड्यंत्र रचा, एक षड्यंत्र रखा, इनको बैराग कैसे होगा। उन्होंने कहा इनका विवाह कराया जाए और वहां पशुओं को बंधन में रखा जाए, पशुओं के बंधन में देखते ही इनको बैराग हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, राजुल से विवाह करने के लिए गए, लेकिन बीच में पशु बंधे हुए देखे। सारथी से पूछा क्या हुआ, ये पशु बंधन में कैसे बंधे हैं? उन्होंने कहा महाराज आपके बारात में सभी प्रकार के लोग आए हैं, कुछ यादव वंशी भी हैं, कुछ और भी जाति के लोग हैं। सबकी भोजन की व्यवस्था इतना योग करने के लिए इन पशुओं को रखा गया है, इनका जो भी होगा उनको खिलाया जाएगा। नेमिनाथ तीर्थंकर होने वाले थे, उन्होंने कहा मेरे विवाह में इतना हिंसा। उन्होंने कहा रथ रोक दो और रथ मोड़ दो। तो जो सौरीपुर से बारात चली गिरनार के लिए जूनागढ़, ख्याल करना वो बारात जूनागढ़ से आगे बढ़कर गिरनार की ओर चली गई और नेमिनाथ बैरागी हो गए। नारायण श्री कृष्ण ने उन्हें बैराग करा दिया। ऐसा छल भी हमें कभी कभी अच्छा लगता है जो तुम्हारे बैराग में कारण बने, लेकिन संसार में कारण बने तो वो बैराग कैसा, वो छल कैसा। ख्याल करो तुम अपने घर में किन किन लोगों से क्या क्या बातें छुपा कर रखे हो। वो बातें जब तक छिपी हैं तभी तक तुम सुरक्षित हो, और जिस वक्त वो बातें खुलकर सामने आएंगी तुम्हारा विश्वास खत्म होता चला जाएगा। हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है, कभी भी हमें नकली सामान असली सामान में मिलाकर नहीं बेचना। किसी की लिखी हुई धरोहरों को अपने आप में नहीं हड़पना, ये सब दोष हैं। और तो और हमें आचार्यों ने कहा यहाँ पर प्रीति कुंचन नाम की मायाचारी, जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, आलोचनाओं को कहने जाता है, अपने दोषों को बताने जाता है, बड़े बड़े दोष तो बता देता है, छोटे छोटे दोष नहीं बताता है। ख्याल करके रखना, गुरु के पास आलोचना के 10 दोष बताई, और आप ख्याल करके रखना कई बार वो छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। इसलिए गुरु के सामने आलोचनाओं को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि अगर आलोचना के दोष तुमने पूरे नहीं किए तो वो ऐसा ही हो गया, घाव से घाव और ज्यादा बन जाएगा। ख्याल करना, कई बार ये होता है छोटी छोटी बातें तो तुम बताते हो गुरु को, मुझसे आज ये गलती हो गई, मुझसे आज ये गलती हो गई, लेकिन जो बड़े पाप कर लिए वो नहीं बता रहे हो, वो भी एक दोष है। ख्याल करना, कई बार ऐसी मायाचारी करते हैं, वजन होते बांटे होते हैं ना, तौलने वाले बांटे, सामान लेना है तो हरे 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 कम वजन के बांट लाओ, कम वजन के बांट लाओ। ख्याल करना ज्यादा सामान आएगा, और सामान देना है तो कम वजन के बांट, और सामान लेना है तो ज्यादा वजन के बांट। ये सब मायाचारियां बहुत होती हैं, और बाद में जब मायाचारी की पोल खुलती है ना, तो फिर उस व्यक्ति को कुछ भी रहता नहीं है। आजकल तो कंप्यूटरों में मायाचारी हो गई। इलेक्शन में
बोट सिस्टम था, वो क्या कौन सा बोट सिस्टम आया था, उसमें लिख के नहीं डालते थे, केवल बटन दबाना है। हाँ, ये ईवीएम जो भी सिस्टम आया था उसमें आपको बटन दबाना है और जिसमें दबाओगे उसी में आपका वोट जाएगा। लेकिन इतने होशियार निकले, उनने 1000 बटन पहले से दबा के रखे थे कि तुम किसी में दबाओ, वोट जिसमें जाना उसी में जाना है। ईवीएम में आप विचार करके रखना, कंप्यूटर में भी इतनी होशियारी हो गई है। और आप वो कार्ड लेकर जाते हैं वो पैसा निकलवाने के लिए, एटीएम, इस सब इतने नए नए नाम आए हैं। उसमें आपने पैसा निकाला और किसी ने देख लिया तो ख्याल करके रखना, मदद आपकी करता है, लेकिन एटीएम का नंबर देख लिया, आप तो निकाल के लाए 10-5 हजार, बाकी का सब वो निकाल के ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो मायाचारी से भरा हुआ है, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ छल कपट करने का प्रयास कर रहा है। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। ऋजो भारवम आर्जवम, जो मन वचन काय की विकृतियों को मन वचन काय से सरल होता है वह जीवन में अमर होता है। कपट न कीजिए कोय, चोरन के पुरनाव से सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। पूजा में आपने पढ़ी है, चोर लोगों का गांव नहीं होता है। क्यों? आज यहां हैं, पुलिस आई तो कल दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तीसरी जगह जाना पड़ेगा, और उनके घर में संपदा होती ही नहीं है। ख्याल करना, उनके घर में संपदा नहीं होती है। इसीलिए कभी भी हमें कोई मायाचारी का भाव नहीं रखना चाहिए। आप अपने जीवन को उस माया की छाया से बचाएं। कितने सरल हो सकते हो। मैं आपसे कहूँगा, आप एक बार सरल बनकर देखो। सरल व्यक्ति को थोड़ी तकलीफ तो होती है कि हर कोई उसे सुना देता है, हर कोई उसे परास्त करने की सोचता है, लेकिन सरल जवाब नहीं दे पाता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक कुआं बेच दिया, एक आदमी ने कुआं खरीद लिया। कुआं खरीद लिया, सरल था, उसने पैसा देके खरीद लिया। उसने कहा आपने कुआं खरीद लिया तो अपना कुआं लेके जाओ। उसने कहा मैंने कुआं खरीद लिया है, अब मैं कुआं कहाँ लेके जाऊंगा, मेरा कुआं हो गया है, अब मेरा ही रहेगा। उसने कहा यहाँ मेरी जगह में कुआं है तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा मैं कुआं ले जाऊंगा, लेकिन कुएं से पानी निकालो पहले तुम अपना। आप विचार करना, वो मायाचारी कर रहा था तो उधर भी मायाचारी का भाव आ गया। मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा, माया से आप बचने का प्रयास करें। माया की छाया हमें संसार में भटकाएगी और हमारी काया को गलत रास्तों, इसलिए माया से बचकर अपने जीवन को परमात्मा की काया से जोड़ें, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। भोपाल